हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 करेंगे। यह एक एलजेब्रा का पार्ट है और एलजेब्रा पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जानना है। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 2.1 के लिए और पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम लोग एलजेब्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको सबको जानना चाहिए जो भी इस एलजेब्रा को पढ़ना चाहते हैं। एलजेब्रा बिना बेसिक का नहीं हो सकता है, उतना आसान नहीं कि सिर्फ सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम समझते हैं, नहीं तो फिर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, अगर रट्टा मारना जैसा होगा। चलिए, इसमें से कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स को समझेंगे। बाद में मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशंस क्या होता है, कैसे आप सॉल्यूशन निकालोगे किसी इक्वेशंस का। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक टर्म से रिलेटेड। ठीक है, आइए सबसे पहले इसमें से हमारा है वो है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट, क्या है? अगर आप बोलोगे कोई चीज कांस्टेंट है, बात करते हो ना हमेशा आप, क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब वो फिक्स्ड है। तो इसका मीनिंग अगर बोलोगे भाई क्या है, तो बोलोगे सर ये फिक्स्ड है। मीनिंग का मतलब हुआ, कांस्टेंट का मीनिंग हुआ फिक्स्ड। दैट मीन दैट नेवर चेंज, कभी चेंज होने वाले नहीं है। ऐसे चीजों को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं भाई मेरे प्यारे, और मैथमेटिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो किसके बारे में पढ़ोगे? नंबर के बारे में पढ़ा जाता है। तो जो कुछ भी यहाँ पर नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा। ऐसे समझो, मैंने बोला कि एक नंबर लिया 5, क्लियर है? आपके पास भी ये 5 हो सकता है, मेरे पास भी जो 5 है। क्या आपका 5 और मेरा 5 में कोई डिफरेंस है? नहीं है, क्योंकि ये जो 5 है ना, ये वैल्यू जो 5 का जो वैल्यू है वो 5 ही है। चाहे आप अपने कॉपी में लिखो या मैं यहाँ पर मेरे यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, क्या 5 का वैल्यू चेंज होगा? नहीं होगा। तो जितने सारे नंबर्स होते हैं वो सभी हमारा कांस्टेंट कह सकते हैं। क्लियर है? तो एक पॉइंट हमें निकल कर आया भाई, क्या क्या आप लिखोगे कि ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। क्लियर है? ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, जितने सारे नंबर होते हैं वो सभी को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो आप इसको ऐसे समझो कि जितने सारे नंबर यूज करोगे वो कांस्टेंट टर्म होगा आपके, आगे जाके हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा टर्म जो हमें पढ़ना है, वो होता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी, वेरी मतलब चेंज, मतलब चेंज होने वाले ऐसे क्वांटिटी को वेरिएबल कहा जाता है। तो हम बोलेंगे चेंजेबल क्वांटिटी आर नोन एज ए वेरिएबल। कैसे? जैसे हम बात करते हैं कि एक्स है ना, ये हम ले रहे हैं स्मॉल लेटर में, ठीक है, कैपिटल में नहीं ले रहे हैं। आप कभी देखना एक्स का वैल्यू कभी 2 हो सकता है, कभी आपके पास हो सकता है कि x का वैल्यू हमारा 5 भी हो सकता है, कभी आपके पास हो सकता है कि x का वैल्यू 8 भी हो सकता है, कभी x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, और कभी आपके x का वैल्यू -5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, क्या x का वैल्यू अभी 2 है, x का वैल्यू यहाँ 5 है, x का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहाँ नंबर 5 तो 5 कभी चेंज, नेवर चेंज। बट यहां पे ये जो क्वांटिटी में x कंसीडर करा वो हमारा क्या हो गया है, वेरी कर रहा उसके वैल्यूज, इसलिए ये वेरिएबल कहलाते हैं। तो हम लोग ना मैथमेटिक्स में यानी एलजेब्रा में जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं अभी, जैसे मैंने बोला कि x, ये y, ये z है ना, p और q, ये सभी हम लोग वेरिएबल डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, ये आप याद रखिएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि ये स्मॉल में है, कैपिटल में नहीं है। जब भी आपको कैपिटल में लिखा रहे जैसे ए, तो आप उसको कांस्टेंट मानेंगे, यानी कांस्टेंट को डिनोटेड बाय द कैपिटल अल्फाबेटिकली हेयर। यानी वेरिएबल को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग स्मॉल लेटर से ए एक्स वाई जेड पी क्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यानी चेंजेबल क्वांटिटी आर नोन एज ए वेरिएबल। मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या बोलोगे भाई, चेंजेबल है ना, चेंजेबल है ना क्वांटिटी, चेंजेबल क्वांटिटी आर
नॉन एज, क्या लिखेंगे, नॉन एज वेरिएबल। ठीक है, मेरा वीडियो थोड़ा सा आपको धैर्य रख के पढ़ना पड़ेगा यदि आप सीखना चाहते हो तो जरूर हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहना। मैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा यहाँ पे। इंट्रोडक्शन 2.1 आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं होगी अलजेब्रा क्वेश्चन आपको। ठीक है, अब आते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। उससे पहले ना मुझे एक और टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, वो टर्म है, हम पहले जान लेते हैं, उसको बोलते हैं हम टर्म। क्या कहते हैं, टर्म। टर्म किसको बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, ये भी आपको जानना जरूरी है, टर्म किसको कहा जाता है। देखो भाई, कोई भी हम कह रहे हैं कि एक वेरिएबल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, और मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूं 2, तो ये हमारा क्या हुआ, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट का कंबाइंड हो गया। किस फॉर्म में हुआ है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं सिंबल यूज किया गया, मतलब इनटू के फॉर्म में। तो हम टर्म उसको कहा जाता है द कॉम्बिनेशंस ऑफ ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट। तो आप टर्म किसको कहोगे, टर्म कहोगे क्या, कॉम्बिनेशंस ऑफ, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल, क्लियर है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एंड क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, यानी मल्टीप्लेक्शन फॉर्म में, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्म। ध्यान देने वाली बात है, क्या इसको मैं टर्म कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, भाई ऑब्वियसली आप कह सकते हो। क्यों बोलोगे सर, आप तो बोला कि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का होना चाहिए, बट यहाँ तो हमारा कांस्टेंट टर्म है नहीं, है भाई मेरे यहाँ हिडन है, आपको समझना पड़ेगा, ये तो मैथमेटिक्स है कि यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 हिडन होता है। तो देखो है कि नहीं हुआ, 1 इंटू एक्स, यहाँ कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट का कंबाइनेशन फॉर्म हो गया, तो ये भी एक हमारा टर्म हो गया। क्लियर है, अब आते हैं हम, क्या बताओ कि ये टर्म है या नहीं है, तो बोलोगे सर ये भी तो टर्म नहीं हो, क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल का कंबाइंड फॉर्म नहीं है कांस्टेंट के साथ। है भाई मेरे प्यारे, आपको समझना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब x हो सकता है, उसके पावर में 0। एक चीज जान लीजिए, आप एक्सपोनेंट्स में पढ़ेंगे, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं और एक्सपोनेंट्स पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक रूल है, किसी का पावर अगर 0 है ना, तो उसका वैल्यू क्या होता है पता है, 1 है। इसका मतलब 2 से 1 मल्टीप्लाई करते क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या होगा, x टू द पावर 0 है तो यहाँ पे, यानी कोई भी अगर हमारा कांस्टेंट टर्म हुआ, कांस्टेंट नंबर हुआ, तो आप बोलोगे सर ये भी एक टर्म हुआ, ये एक हमारा टर्म हुआ, यानी कोई x हो गया, ठीक है, y हो गया, z हो गया, ये भी हमारा टर्म है। और आपको यदि लिखा हुआ 2x 3x इस तरह से लिखा हुआ, तो भी वो भी हमारा टर्म हो गया। क्लियर है, आशा करते हैं आप समझ रहे हैं टर्म क्या है। अब देखिए, यदि मैं कहूं कि अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे आ रहे हैं, क्या टर्म जान गए हैं, अब हम जानेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मैं टर्म नहीं लिखा था, तो यहाँ पे मेरे को जरूरत पड़ा तो समझा दिए, इसको मैं ये मिटा देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझाता हूँ। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं हम समझ रहे हैं चीज़ों को। थोड़ा सा आप 1 सेकेंड मुझे टाइम दीजिए, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। जब तक बेसिक नहीं जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरा, समझोगे, दिक्कत ही होगा, दिक्कत है जब तक बेसिक नहीं जानोगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी एल्जेब्रा है। याद रखिए, हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशंस ऑफ ए टर्म। हमने टर्म सीखा है, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ ए टर्म यूजिंग प्लस और माइनस, इनटू और डिवाइडेड नहीं। याद रखोगे, क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ क्या, कॉम्बिनेशंस ऑफ ए टर्म। ठीक है, टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ ए टर्म्स यूजिंग, यहां पे बड़ा बात है हुआ है, यूजिंग प्लस एंड क्या बोलना है, माइनस, आर नॉन एज, है ना, आर नॉन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है, याद रखने वाला बात है ये, समझ रहे हो। देखो कंबाइंड बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हो कंबाइंड, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, टर्म का, तो मैं एक टर्म लिखा हूं 2x, ठीक है, बोला कि यूजिंग, कंबाइंड करना है, मतलब एक तो टर्म नहीं 2-3 टर्म हो सकता है, तो मैंने क्या किया, एक और टर्म लिया जिसको मैंने बोला 2। आपको बताया मैंने कि 2 भी एक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये कंबाइंड किया यूजिंग प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भाई मेरे प्यारे, क्या
3y प्लस 2x। ठीक है, तो देखो यहां पर भी हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यूजिंग प्लस प्लस यूज करके दोनों को कंबाइंड किया गया, इसी को कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो है ना, क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे बोल रहा हूं कि 2x माइनस 3y प्लस 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया यूजिंग प्लस और माइनस दोनों यहां पर है। हो सकता है किसी में प्लस रहे, किसी में माइनस रहे, किसी में दोनों रहे, तब पर भी हमारा क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। अब ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशंस, यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इक्वलिटी साइन आ जाए तो हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। तो याद रखना, यूजिंग इक्वलिटी साइंस है ना, आप पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट आर नोन एज ए एल्जेब्रिक इक्वेशंस। जैसे एग्जांपल समझो, मेरे पास मैंने लिया कि 2x, ठीक है, प्लस मैंने बोला कि 4y, तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस हो गया, इक्वलिटी साइन नहीं है। अब यहां मैंने क्या किया कि इक्वलिटी साइन यूज किया, मैंने यहां किया इक्वलिटी साइंस। अब हमारा क्या बन गया है, इक्वलिटी साइन करे में कुछ तो होगा, मतलब है कुछ तो वैल्यू इधर होगा। मैंने बोला कि 4 है। देखो अब ये इक्वेशंस बन गया, जब इक्वल के इस साइड नहीं था वैल्यू तो एक्सप्रेशन था, और जैसे ही ये इक्वलिटी साइन यूज किया गया ये हमारा इक्वेशंस बन गया। यानी यूजिंग इक्वलिटी साइंस रिप्रेजेंट ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नोन एज ए एल्जेब्रिक इक्वेशंस। देखो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं कह रहा हूं कि 2x प्लस मैंने बोला कि 4y इक्वल टू 0। यहां पे 0 है, उससे कोई मतलब नहीं मेरे राइट साइड में क्या है, लेकिन यहां पे आपका यदि क्या है, इक्वलिटी साइन यूज हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो ही हमारा इक्वेशंस कहलाएगा। तो ये भी इक्वेशंस है। क्लियर है? मैं अगर लिखूं कि 2x माइनस 4 इक्वल टू 8, तो मेरे प्यारे ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा इक्वलिटी साइन से हुआ है। समझ रहे हैं उम्मीद की चीजों को। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूं। इसमें से आप अगर देखोगे ना, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे LHS। क्या कहते हैं? LHS ऑफ ए एल्जेब्रिक इक्वेशंस, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला पार्ट आपके पास क्या है? RHS यानी राइट हैंड साइड ऑफ ए एल्जेब्रिक इक्वेशंस। यहां का ये जो इक्वल साइन हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग भाई मेरे प्यारे जो है ना, कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा, वैल्यू वो राइट साइड के वैल्यू के बराबर होंगे। यानी हमारा x और y एक ऐसा वेरिएबल क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है x और y में, वेरी करता है ना, x और y वेरी करता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन जो भी वैल्यू होगा यहां पे अगर पुट करेंगे और उसको सॉल्यूशन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो वो 4 के बराबर होंगे, यानी 4 के बराबर होंगे। तो ही हम कहते हैं इक्वलिटी, इसका मतलब है। क्लियर है? अब आते हैं हम क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं आपको समझाता हूं, जो आपको चैप्टर अभी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस चैप्टर तक पहुंचने के लिए मैंने इतना सारा आपको चीज बताया है। यदि आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल में बने रहें और दोस्त को भी शेयर करें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? अब हमारा इक्वेशन तो समझ में आया, ये लीनियर क्या है भाई मेरा, और ये वन वेरिएबल क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या कह रहा हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। मैंने जो ये इक्वेशन लिखा है, इसमें अगर मैं आपको पूछूं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहां पर देखोगे कि वेरिएबल x के हाईएस्ट पर कुछ नहीं, मतलब हिडन रहता है 1 सर। बोलोगे यहां पे y के पावर में क्या 1 है। यदि किसी इक्वेशन में, एल्जेब्रिक इक्वेशन में, उसका हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल यदि 1 है, तो वह इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। यानी ये एक हमारा लीनियर इक्वेशंस है। क्लियर है? मैं लिख रहा हूं आपको कि 2x प्लस 4 प्लस 8x स्क्वायर, तो बोलोगे सर ये हमारा भी एक इक्वेशंस हो गया। बताइए क्या ये वन लीनियर इक्वेशन है? तो यहां पर आप देखोगे सर, बोलना है मुझे, देखना क्या भाई, मेरे को याद रखिएगा क्या देखना है, मेरे को देखना है हाईएस्ट पावर। क्या चीज? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखना भाई मेरे प्यारे। क्या देखना है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल देखना। वेरिएबल हमारा क्या है, यहां पे x है, यहां पर क्या है, x है।
x का ये हमारा 1 है, ये x का पावर में 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ? तो बोलोगे सर यहाँ पर हाईएस्ट पावर ना 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यदि 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको अभी हमको नहीं पढ़ना, नेक्स्ट हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। मुझे अब समझ में आ गया कि भाई लीनियर इक्वेशंस क्या है। अब मुझे पता कि वन वेरिएबल वाला देखना है। अब देखो, जो मैंने यहां पे इक्वेशंस लिखा था ये 2x प्लस 3y, चलो मैं इसको देखता हूं। 2x क्या है? 2x प्लस 3y लिखे हम क्या है? 2x प्लस 3 इक्वल टू 8 मैं लिखा हूं। ठीक है, क्लियर है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये जो x है ये एक वेरिएबल है। मैंने आपको बताया ना, एक्स वाई अगर है तो वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो ये एक हमारा वेरिएबल हुआ। यहां पे एक वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल है। क्या दोनों सेम जैसा है? नहीं, ये x है और ये y है। तो हमारा क्या हो जाएगा पता है? कि ये x है ना, तो ये एक अलग वेरिएबल हुआ, ये y है तो ये एक अलग वेरिएबल। टोटल मिलाकर वेरिएबल कितना हुआ? तो बोलोगे सर 2 हो गया। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे जब इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशंस, और यहाँ वेरिएबल कितना 2 है, तो ये जो होगा हमारा नाम क्या होगा? एल्जेब्रिक, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या लिखोगे भाई? लिखोगे क्या? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। क्लियर है? 2 वेरिएबल। समझ में आया बात को? लेकिन मेरे को क्या करना है? 1 वेरिएबल। मतलब ऐसा इक्वेशन, जैसे मान लेते मैंने लिखा 2x प्लस 4 इक्वल टू 8, तो ये भी एक इक्वेशन है। यहां पे देखो ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, क्या है? हमारा वेरिएबल है। और ये 4 क्या है? बोलोगे भाई ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, क्या कांस्टेंट है? ये क्या है? तो बोलोगे सर ये भी एक कांस्टेंट है टर्म। और ये क्या है? तो बोलोगे सर ये भी एक कांस्टेंट है। तो यहां पर देखो वेरिएबल कितना हुआ? वेरिएबल 1 हुआ। और ये देखो यहाँ पे इक्वल साइड हुआ, तो मतलब ये इक्वलिटी वाला मतलब इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या हुआ कि वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? तो लीनियर बन गया। तो मैं इसको कैसे लिखूं कैसे? तो बोलोगे सर ये हमारा जो होगा ना लीनियर इक्वेशंस। क्या कह रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। क्लियर है? क्या हुआ हमारा? लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। दैट मीन ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है और वेरिएबल केवल 1 है, ऐसे इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल कहते हैं। मजा आ रहा होगा? समझिए पहले चीजों को। ठीक है, अब आगे जो हम समझते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना समझते हैं। देखिए, मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। क्या लिख रहा हूं? एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि 2x, यहां पे लिखा मैंने, क्या लिखा? 2x प्लस यहां 6 इक्वल टू 0 है ना। इसका सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन निकालने का आसान तरीका यह है कि मतलब x का, मतलब वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, मैंने मतलब वेरी करता है वैल्यू ना, कुछ भी हो सकता, 3 4 5 2 जो कुछ भी हो सकता, लेकिन जो भी वैल्यू होगा वो x का, इस इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे इस x के प्लेस में, और वह अगर राइट हैंड में जितना वैल्यू है उसके बराबर के आगे है, तो हम कहेंगे वही उसका सॉल्यूशन होगा। देखो, इसको अगर मैं देखूं तो क्या कर सकते हो भाई? मैं कह रहा हूं कि x का वैल्यू मेरे पास कितना है? मैं बोलूं कि -3 अगर पुट करूं, ठीक है, x का अगर -3 पुट करूं तो आपको क्या मिलेगा भाई? 2 इंटू -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, सो 2 इंटू 3 करेंगे, 2 टाइम्स 3 -6, और ये आपके पास +6 इक्वल टू कितना हुआ? 0। अब आप क्या कह सकते हो कि -6 और +6 जो है ये हमारा 0 हो गया। राइट साइड में क्या होगा? 0 हो गया। तो ये सेटिस्फाइड करता है इक्वेशंस को। इसका मतलब है हमारा इस लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन क्या है? -3 है। याद आ गया होगा? समझ गए होंगे। मैं कह रहा हूं कि यदि मान लेते हैं कि x इक्वल टू 2 पुट करूं, तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, आपको जांचना है ना, चेक करना है। तो हाउ टू चेक इट? ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशंस। नाउ वी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x in this equation, that we get 2 into 2 plus 6 which is equal to 0. Is it satisfied or not? First हम लोग करते हैं क्या? 2 times 2 4 और ये 6 which is equal to 0. तो 4 plus 6 कितना हुआ? 10, और 10 equal to 0. क्या ये है? दोनों तरफ इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब x का वैल्यू 2 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है।
और एक चीज ध्यान देने वाली बात है भाई, यदि हमारा लीनियर इक्वेशंस है मेरे प्यारे, क्या है, लीनियर इक्वेशंस है, तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस भी एक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो बता दिया, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एक होगा, मतलब एक ही एक्स का वैल्यू होगा जो सेटिस्फाइड करेगा, बाकी नहीं करेगा। समझ में आ गया है? तो ऐसे हम निकाला जाता है। और आपको अगर तो हम यहाँ पे रेंडमली बोला कि x इक्वल टू -3, अगर बड़े बड़े इक्वेशन होगा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्व करने का तरीका ये है हमारे इक्वेशंस को। ये देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन 2x + 6 = 0 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज मेथड कहते हैं कि जो भी नंबर हमारे पास लेफ्ट हैंड में है सबको राइट साइड में मूव करेंगे और x को लेफ्ट में रखेंगे, वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखो ये 6 है ना कांस्टेंट, हम इसको उस साइड लेके चले जाएंगे। तो आप क्या करो, पहले मेरे पास 2x है, लेके चले जाएंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे इन राइट साइड। देन अगर साइन बदलते हैं, अगर पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। याद रखिएगा पॉजिटिव है उधर जाके हो जाएगा तो ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव, और नेगेटिव है ट्रांसपोज करोगे तो पॉजिटिव, अगर इनटू है ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड, और डिवाइड है और डिवाइड का ट्रांसपोज करोगे तो हमारा इनटू। उसका जस्ट ऑपोजिट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डिवाइड टू इनटू और इनटू टू डिवाइड। क्लियर है? तो हमारा 2x = -6 है, मुझे चाहिए x, 2 नहीं चाहिए। देखो इनटू में है, इधर क्या है, x के साथ इनटू में, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो x = क्या होगा, -6/2। ठीक है, 2 से काटे तो क्या होगा, -3। सो x का वैल्यू क्या आया, -3। तो हमारा देखो इस तरह से सॉल्यूशन आप करोगे। उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट आप समझ गए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं, एग्जाम्पल के बाद आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, पूरे एकदम मैथमेटिक्स को आपको टॉपर बनाऊंगा। मैथमेटिक्स में आपके एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल के साथ। कोई ट्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा सीधा पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। जो आपको लेक्चर में जो होता है पैसा देकर खरीदना पड़ता है, वो मैं आपको फ्री उपलब्ध करा रहा हूं। तो चैनल में बने रहे भाई, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करिए आप लोग। ओके।